जी हाँ, नमस्कार मित्रों। डाउट दरबार के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस बार जो क्वेश्चन आए उसमें सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे हैं कि अच्छा मेरे अभी बहुत सारे विषय पढ़ने बाकी हैं, तो 2024 का अटेम्प्ट दूँ कि नहीं। तो मेरा सिंपल सा उसमें काउंटर क्वेश्चन ये है कि क्या आपको लगता है बिना दार की कुल्हाड़ी से पेट कट जाएगा? डू यू थिंक विदाउट शार्पनिंग योर एक्स यू कैन कट डाउन द ट्री? पहले जरा समझ लो डेडलाइन। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका 2024 की आप टारगेट रखते हैं तो दिसंबर 2023 तक कंप्लीट होना चाहिए। नहीं हो रहा है तो फरवरी तक ख़त्म हो जाना चाहिए। बाकी जनरल स्टडीज़ के जो कोर सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह, वो फरवरी तक ख़त्म हो जाने हो चाहिए। नहीं हो रहे तो फिर जो मेन से एक्सक्लूसिव टॉपिक है जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, वो सब आप प्रीलिम ख़त्म होने के बाद जून महीने में आप एक्सप्लोर करें। तो ऐसा टारगेट लेके चलना चाहिए, क्योंकि आप समझो इतना आप लेके चलोगे तब जाके मार्च के एंड तक आपकी सब चीज़ें ख़त्म हो पाएंगी। फिर अप्रैल और मई महीने के अंदर आपको रिवीजन और टेस्ट सीरीज पे फोकस करना है। राइट। सो दिस इज़ वन थिंग। अब इसमें भी आप समझो, जब आप खाना खाते हैं तो बॉडी और माइंड के डेवलपमेंट के लिए सब्जी रोटी दाल चावल पहले निपटाओ। मतलब पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, कल्चर, ऑप्शनल, ये सब सब्जी रोटी दाल चावल ये कोर चीज़ें हैं जिसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके आने हैं। इनके जो भी लेक्चर्स कंप्लीट किए, बुक्स मटेरियल नोट्स देखे, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। जैसे ही वो क्वेश्चन देखे आपको लगे कि ये वाला मटेरियल तो या टॉपिक पढ़ाया नहीं गया है, तो फिर आप वो वैल्यू एडिशन खुद से आप नेट पे सर्च करके चैट जीपीटी वगैरह से वो बनाओ। और उसके बाद मॉक टेस्ट वो एंड में आने चाहिए। तो ऐसे आपको खाना खाना है। निबंध की बात करें, इट इज़ लाइक डेजर्ट, कि जो अंत में खाना है। सारा खाना सब्जी रोटी दाल चावल के बाद पहले ये चीज़ें ख़त्म करो। फॉर एग्जांपल यूपीएससी ने अभी एक निबंध पूछा था, मैथ्स इज़ द म्यूजिक ऑफ रीज़न। अब ये ऐसा है कि गणित, तर्क क्या संगीत है। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट पढ़े होंगे तब जाके उसका जवाब बनेगा ना, कि अच्छा पॉलिटी के अंदर भी प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसमें एक एमपी और एक एमएलए के वोट की कितनी वजन है, वैल्यू है, वो मैथ्स है। या जो भी डिलिमिटेशन, सीमांकन होता है, एक स्टेट में कितने चुनाव क्षेत्र होंगे और हर एक के अंदर कितनी पॉपुलेशन होगी, तो वो भी मैथ से गिना जाता है। से लेके सब कुछ, ज्योग्राफी में लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड देख लो, या एनवायरनमेंट के अंदर जो उसकी सारी रिप्लेसमेंट वगैरह की कंसेप्ट आती हैं। हिस्ट्री के अंदर भी कार्बन डेटिंग करते हैं मैथ से, एंड सो ऑन। ये जो करंट अफेयर्स है वो रशियन सलाड है, वो मेन खाना नहीं है। अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो अपने आप आपने जीएसटी पढ़ा है, आपने रिपो रेट पढ़ा है, उसकी कंसेप्ट समझे हैं। तो क्या पहले वो कंसेप्ट समझना ज़रूरी है या रोज़ करंट अफेयर्स खोल के देखना ज़रूरी है कि भाई मुझे आज रेपो रेट को बढ़ाया कि कम किया? पहले कंप्लीट करो। तो बड़े सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे अपने आप बहुत सारा करंट अफेयर्स आपका कंप्लीट हो रहा है। उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें थोड़ा थोड़ा वो खाना चाहिए। जब आप वीडियो देखते हैं वो एक चीज़ है, फैक्ट्स रटना दूसरी चीज़ है। दे आर टोटली डिफरेंट थिंग्स। तो अगर आप एक वीडियो में समझ लेते हैं कि अच्छा मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है एमएसपी, कि उस भाव पे सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। सो इज दिस नॉलेज इनफ टू क्लियर द प्रीलिम्स? फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन 2023 प्रीलिम का देखो, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर नाइजर सीड्स। चलिए इतना आप फिर भी याद कर लें। दूसरा स्टेटमेंट पढ़ो आप, कि नाइजर सीड इज कल्टीवेटेड एज खरीफ क्रॉप। अब ये भी बुक्स में दिया है, पर आपको सुकून से देखना पड़े कि जो 22-23 एमएसपी डिक्लेयर होते हैं अलग अलग क्रॉप के, तो उसमें खरीफ वाले कौन से, रबी वाले कौन से। तो ये तो पक्का वो हुआ ना फैक्ट जो रटना है। तो आपने वीडियो देख लिया, मज़ा आ गया जोक सुन के और शायरी सुन के, पर क्या आपने ये सब रटा है कि नहीं? क्योंकि तभी प्रीलिम्स तो क्लियर होगा। तो ये भी जो कुछ लोग सोचते हैं अच्छा इसमें के तो पॉलिटी तो ये एक महीने के कोर्स हैं देख लेंगे, ये तो आई यार दो 15 दिन या 2 हफ्ते का कोर्स होता है देख लेंगे। वॉचिंग द वीडियो इज़ वन थिंग, मेमोराइजिंग द फैक्ट्स इज टोटल डिफरेंट थिंग। तो उसका भी आप ध्यान रखें। अब ये जो अपनी वीडियो सीरीज चलती है डाउट दरबार, उसमें असल में जो विद्यार्थी मेरा इकोनॉमी का कोर्स देख रहे हैं अनअकैडमी पे, वो मुझे प्रश्न पूछते हैं, उसके मैं जवाब बनाता हूँ। पहले मैं ये काम लूम प्लेटफॉर्म पे करता था, लेकिन कभी कभी मैं यूट्यूब पे इसके वीडियो इसलिए डालता हूँ ताकि लोगों में विश्वास रहे कि जो हम कहते हैं कि अच्छा यहाँ लर्नर के डाउट सॉल्व किए जाते हैं, तो ये असल में अभी पूरी प्ले लिस्ट आप देख सकते हैं कि सॉल्व किए जाते हैं। ऐसा नहीं कि हवा हवाई 5 मिनट कोई जवाब दिया और फिर किसी की बात या प्रश्न का जवाब नहीं दिया। सो ना जो भी अभी 15-20 प्रश्न होंगे मैं उसको सॉल्व करूंगा। मैं एक और चीज़ आपको बताऊं,
कि ये जो अभी स्लाइड्स आएंगी वो बहुत अफलातून नहीं होंगी, क्योंकि अफलातून स्लाइड से जीएसटी रेपो रेट वो सब हम पढ़ चुके हैं। अब तो यहाँ तो जो उसके बाद की प्रश्न होंगे उसको सॉल्व किया जा रहा है। अब यहाँ पर भी अगर मैं किसी को कड़क या कड़वे शब्दों में जवाब दूँ तो आपको ये ना सोचे कि मुझे वो अनु मलिक या एमटीवी रोडीज बनने का शौक है। कड़वे जवाब मैं इसलिए देता हूँ ताकि वो भटकना बंद करे। आपको एग्जाम क्लियर करना है, रेस के घोड़े जैसी अपनी दिमाग होनी चाहिए। सड़क के सांड जैसे इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है, प्रश्न जिसका कोई बेतुके प्रश्न जिसका कोई मतलब ही नहीं है एग्जाम ट्रेंड को देखते हुए। सो दैट्स इट, सो दैट आई विल डू। बाकी अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 17 दिसंबर को अपने कैलेंडर में मार्क कर लो, सुबह 11 बजे अन अकेडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट होने वाली है। इसके अंदर अच्छे रैंक लाने पर आपको सब मैकबुक आईपैड वगैरह इनाम तो है ही। आप टॉपर्स ब्यूरोक्रेट के साथ टाइम बिता सके, पूरा एक दिन अपने डाउट पूछ सके, अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर से मुलाकात। स्कोर अगर कम भी आ जाए तो भी अन अकेडमी के मेंटर्स आपको कौन से एरिया में इम्प्रूवमेंट के क्या करना चाहिए वो सब आपको बताएंगे। और दिसंबर के अंदर ये टेस्ट देने का एक फ़ायदा कि अगर आप हार्डकोर तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक असेसमेंट मिल जाएगा कि अच्छा मेरी जो तैयारी का शिप है वो क्या 5 डिग्री अगर गलत दिशा में जा रहा है तो अभी संभल जाओगे तो वापस मेन लाइन पे आ जाएगा। वरना ये चलते रहा तो मई महीने तक ये पूरा शिप मान लीजिए उसको जाना हो इंडिया और पहुंच जाए अमेरिका, ऐसी बात होगी। और ये सारे क्वेश्चन टॉप एजुकेटर्स द्वारा खुद से बनाकर क्यूरेट करके चेरी पिक किए जा रहे हैं, तो आपको एक अच्छी टेस्ट का आनंद मिलेगा। सो टेक बेनिफिट ऑफ दैट। और बाकी लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, यूज द कोड monal.org। कैन नाउ लेट मी स्विच टू द आईपैड व्यू और हम ये प्रश्न जो पूछे गए उसको देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले डाउट नंबर 1447। आपके सीधा एक नंबर ने 1447 कैसे, क्योंकि कंटिन्यूसली 5 सितंबर से मैंने कोर्स शुरू किया है तो डाउट आते रहते हैं, मैं जवाब देते रहता हूँ। ये भी लीनियर सीक्वेंस में नहीं होंगे, कुछ के ऐसे होते हैं जो टेक्स्ट में मैंने जवाब बना दिए होते हैं, कुछ ऐसे जो वीडियो में बनाता हूँ। तो ये वीडियो वाले जवाब है। भाई कबीर का ये प्रश्न है कि सब्सक्रिप्शन मार्च में ख़त्म हो रहा है। आई हैव completed Polity IR CSET courses but could not revise them well. I have done CSET only 25-30 days ago. Before that Polity IR. Should I read the subject again? देखिए अब CSET मेरे हिसाब से इट इज़ लाइक अ पेरिशेबल स्किल, उस पे जंग लग जाता है, इट गेट्स रस्टेड। मतलब एक ज़माने में मैं आपको बताऊं मेरे खुद के कैट में 96 परसेंटाइल हैं, लेकिन अभी आप मुझे कोई स्पीड टाइम डिस्टेंस का दाखिला दो, कैन आई सॉल्व इट? ऑफकोर्स आई कैन सॉल्व इट, पर मुझे दिमाग जाएगा उसमें, इट मे टेक मोर टाइम। और उसमें भी हो सकता है मल्टीप्लिकेशन जितने मैंने उस वक्त रट के रखे थे कि 13 × 9 कितना होता है, अभी आपको मुझे नहीं याद आ रहा है। क्योंकि समझो वो 3 महीने जो मैंने गुजारे होंगे वो तो इंटेंसिव उसी की तैयारी चलती थी। माई पॉइंट इज कि अगर आप अभी वापस भी रिवाइज कर लोगे, ये कौन सा महीना, दिसंबर, मान लीजिए आप सी सेट आपने पूरा पढ़ लिया, भाई आप अभी वापस उसको रिवाइज करोगे तो भी उस पर वापस रस्ट लग जाएगा ना कि 13 × 9 क्या होता है। मई महीने में आपको पूछो आपको याद होगा, अगेन इट विल गेट फॉरगॉटन। तो वो जो स्पीड का खेल है, वो जो एफिशिएंसी का खेल है, बेटर कि सी सेट को अब आप रिवाइज करना चाहते हैं तो एग्जाम के 2 महीने पहले से दौड़ना शुरू करो, दैट इज़ मोर आइडियल। अभी जो टाइम है इसमें बाकी चीज़ें ख़त्म करो। आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट है हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एनवायरनमेंट इकोनॉमी, जो सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं, जिसका सप्लीमेंट्री और आपको पढ़ाई करनी है वो सब निपटाओ। फिर चीज़ आए ये जो रिवीजन वाली बात है। जो आपका दूसरा प्रश्न, अच्छा पॉलिटी आईआर का रिवाइज कर लेता हूँ, पर आपने और बातें नहीं लिखी कि बाकी जो सब्जेक्ट है उसमें कितना बाकी है, ऑप्शनल से लेके हिस्ट्री ज्योग्राफी वो सब भी निपटाना। पहले सब्जेक्ट सब कंप्लीट करने की टारगेट रखो, रिवीजन तो अपने आप आपको टाइम मिल जाएगा। वरना पता चले पॉलिटी आईआर में ही हम लगे हैं और बाकी चीज़ें अपनी बाकी ही बाकी। उसके बाद क्वेश्चन 1450 बेंच श्रुति। आई हैव नॉट येट कंप्लीटेड कौन से सब्जेक्ट में, आई आर, साइंस टेक, एनवायरनमेंट, एथिक्स, गवर्नेंस, सी सेट, ऑप्शनल इज हिस्ट्री, एबल टू सॉल्व जीएस क्वेश्चन। Earlier completed polity not helpful to solve the mains questions. So even if I plan today, it will take me 4 months March to complete the subject or leaving ethics for later date. I mean, I realize my mistake, my vocabulary articulation point is poor. तो अब मैं क्या करूं? देखिए इसके अंदर आपको करना ये चाहिए कि एक तो हिस्ट्री ऑप्शनल
ख़त्म कर लो जल्द से जल्द, क्योंकि उसमें भी मेंस के अंदर वो 2 मार्क के 5 मार्क के कुछ सवाल आते हैं, आपको मैप में चीज़ें मार्क करनी होती है और बाकी भी चीज़ें जो रिवाइज करनी कनेक्ट करनी। एक ये काम करो। एथिक्स भी अगर बाकी सब्जेक्ट जैसे कंप्लीट हो जाए फिर एथिक्स साथ में पकड़ लो। गवर्नेंस हो रहा है तो बेस्ट है, अदरवाइज यू कैन मतलब अभी स्किप करके उसको आप रखो जून महीने में। वैसे लंबा सब्जेक्ट है, पर अगर आप पीवाईक्यू देखो तो उसमें कुछ गिने चुने एरिया से ही चीज़ें आती हैं जो अगर आप चेरी पिक करके पढ़ाई करें यू कैन मैनेज इट। जहाँ तक बात है वोकेबुलरी एंड आर्टिकुलेशन की, तो अब उसके लिए तो जो मैंने आपको आगे बताया था, इकोनॉमिक सर्वे पिछले 4-5 साल के उठा के उनके इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पढ़े जाए बराबर। योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन लास्ट 2 ईयर्स की उसके चीफ एडिटर के प्रीफेस पढ़े जाएं एक एक पेज के। ये बात हुई। और टाइम बचता है तो द हिंदू उनकी एक बुक आती है कॉलम्स की या एडिटोरियल, बुक ऑफ एडिटोरियल 2022 एडिशन, वो आप खरीद लो। उसके सारे आर्टिकल्स पढ़ो, फ्री टाइम में एक एक दो दो आर्टिकल देखते रहे। और फ्यूचर में जो आ रहा है मतलब 2023 का जब आए, मेरे ख्याल से अगले साल आएगा, उसे देखो तो दैट विल हेल्प यू अलॉट। तो इस तरह से बड़ी बाकी जो सब्जेक्ट हैं, अब आई आर, साइंस, टेक, एनवायरनमेंट, ये भी मैनेज हो जाए, इनफ टाइम इज़ अवेलेबल। स्मार्टली आप करिए, जो चीज़ 20 मिनट पढ़ के ख़त्म कर सकते, 40 मिनट वीडियो देखने मत बैठो, वगैरह वगैरह। पी वाई क्यू हमेशा सामने रखो, एक था टाइगर जेम्स बॉन्ड टाइप का, सब इंटरनेशनल रिलेशन अपने लिए काम करने ही, एंड सो ऑन। फनू कौन सी एनसीईआरटी पढ़ूँ एनवायरनमेंट के लिए? सो मैंने एनसीईआरटी देखिए, क्लास 11 और 12 की बायोलॉजी की किताबें सिलेक्टिवली उसको देखो। वो उसमें होता है फ्लोरा फौना, ये सब जानवर या इनका ये है पूरा ग्रुप या ये है फैमिली, इनकी ऐसी वो सब आदतें रहती हैं। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एकदम कोर चीज़ मतलब डीएनए का छोटा छोटा सा वो साइंस टाइप का या मैथ्स, उसमें भी कुछ है ऐसे ग्राफ या कुछ दिया है, वो सब में चोंच नहीं डूबे, उसको छोड़ो। उसमें ये एक बायोटेक्नोलॉजी है कोई चैप्टर है, वो भी देखो। फिर मेरे ख्याल से क्लास 11 की केमिस्ट्री की बुक है, उसमें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री और पोल्यूशन का टॉपिक है, उसको आप कंप्लीट करें। उसके अलावा 11-12 की जो ज्योग्राफी की बुक है, उसमें ये सब कहाँ जंगल पेड़ पौधे कैसे हैं, उस टाइप का भी मटेरियल है, उसे भी आप देखें। उसके बाद टाइम बचे तो नेशनल ज्योग्राफी किड्स, ये वेबसाइट पे जाओ और उसमें अलग अलग एनिमल्स की बिहेवियर के बारे में सिंगल सिंगल वेब पेज के आर्टिकल है। उसमें ऐसे एनिमल जो इंडिया में पाए जाते हैं उनकी क्या बिहेवियर है, हाथी कीचड़ में रेंगता है कि नहीं, गिलहरी अपना घोंसला ज़मीन पे बनाती है कि नहीं, मंकी या उरांग उठान वो कुछ ऐसा पेड़ की टहनी डाल के चींटियाँ खाता है कि नहीं, वगैरह वगैरह। दोज टाइप ऑफ थिंग्स फ्री टाइम में वो सब भी देखो, आजकल ये भी पूछने का रिवाज है। सो लाइक दैट यू प्रोसीड विथ इट। फिर रचित रचित का पहला प्रश्न ये है, 2025 में अटेम्प्ट दे रहा हूँ, ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमी अभी मैं देख रहा हूँ। सो हाउ शुड आई प्रोसीड एंड व्हाट टाइम माई सिलेबस सो दैट आई कैन गेट इनफ टाइम फॉर एटलीस्ट 2 रिवीजन। पहली तो मैं कि आप ये कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो मिनिमम जो भी 55 to 60% कॉलेज के अंदर आए, ये अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए हर सेमिस्टर में। वरना कुछ प्लान बी एग्जाम आप आरबीआई का देने जाओ, ऐसा कुछ नियम है कि हर सेमिस्टर में मिनिमम इतना चाहिए। कैट देने जाओ उसमें भी ऐसे नियम है, यूजीसी देने जाओ उसमें भी नियम है। 2025 का अटेम्प्ट में तो आपके पास अभी फ्री टाइम होगा, तो कुछ और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, कॉलेज का ये फेस्टिवल या कंपटीशन या निबंध स्पर्धा, डिबेट स्पर्धा, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में था, ऐसा सब जमा करो जो आपको इंटरव्यू बायोडेटा में ऐड करने के लिए वो सब मदद करे, वो सब आप करो। और फिर जो फ्री टाइम बचता है उसमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अब मैं अगर आपकी जगह होता तो मेरा टारगेट ये रहता, इट डिपेंड्स हाउ मच फैमिली सपोर्ट एंड प्रेशर आई हैव। एक तो मैथ्स वाली चीज़ें मैं निपटा देता, उसका कारण कि अगर मुझे कॉलेज ख़त्म होने के बाद तुरंत कैट वगैरह के, मुझे पूरी साइकिल आजकल बदल गई तो पता नहीं, अब सपोज़ कि कैट का एग्ज़ाम 2014 नवंबर में और उसके बाद 2025 में उसकी एग्ज़ाम साइकिल होनी है, जो भी मतलब एडमिशन साइकिल होनी है वगैरह, जो भी दूसरे ऐसे अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, क्या आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं? या फिर कि मैं तो पैरेलल ये सी डी एस सी ए पी एफ टाइप के ऑफिसर एग्ज़ाम भी देना चाहता हूँ जो शायद अगस्त से लेके नवंबर में आएंगे 2024 में, राइट? सो इफ़ यू आर, या फिर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम जो भी आती है, मतलब मेरे ख्याल से फरवरी में आएगी, इस वाली में आप एलिजिबल ना, और आप सोच रहे हैं अगले साल उस टाइम पे जाना है। सो अकॉर्डिंगली व्हाट आई रिक्वायर फॉर दोज थिंग्स,
क्या एक्स्ट्रा एड ऑन तैयारी करनी है, वो सब चीज़ें भी थोड़ी नज़र में, बिकॉज यू हैव फ्री टाइम यू कैन स्पेयर फॉर इट, तो वो सब करो। जहाँ तक सिलेबस ख़त्म होने की बात है, तो नेक्स्ट ईयर दिसंबर तक ऑप्शनल ख़त्म हो जाए, और उससे पहले भी और उसके पैरेलल भी अगर जीएस भी ख़त्म हो जाए तो बेस्ट है। 2 रिवीजन 3 रिवीजन का तो टाइम मिल ही जाएगा तब भी, सो नीड नॉट वरी। उसके बाद भाई रचित का एक और प्रश्न। मैं आईआईटी इंदौर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, पर उसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। कुछ लोग एंथ्रो बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं मैथ्स, एंथ्रो में बायो है, तुमको नहीं जमेगा, पीएसआई सोशियोलॉजी, तो क्या सही? मुझे तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले ऐसे भी लोग मिले हैं जिन्होंने मैथ्स ऑप्शनल लेके भी तो पास किया है यूपीएससी। तो आपकी चोंच डूब रही है कि नहीं उस पर, एंथ्रो लेने में भी कोई दिक्कत है नहीं। बायोलॉजी मतलब इतना भी बायोलॉजी कोई आता नहीं कि कोई कर नहीं सकता, साइंस टेक्नोलॉजी में भी तो बायोलॉजी है ना, तो मैकेनिकल इंजीनियर वाला कोई पास ही नहीं होना चाहिए प्रीलिम में साइंस के 10 सवाल जो आते होंगे। कहने की बात है, एवरीवन वुड से पॉजिटिव थिंग्स अबाउट देयर सब्जेक्ट। अगर मुझे पॉलिटिकल साइंस बेचना हो तो मैं तो यही कहूँगा कि हाँ भाई वही बेस्ट है, बाकी कोई सिलेक्ट ही नहीं होता है पूरी दुनिया में। तो ये जो मार्केटिंग वाली चीज़ है उसको अलग रख के आप ऑब्जेक्टिवली डिसीजन लो। मुझे चोंच डूब रही है, मुझे मज़ा आ रहा है, मज़ा इन द सेंस कि कैन आई स्पेंड टाइम विद दिस सब्जेक्ट for the next 6 months, 9 months, then you go for it. There is no harm in taking either anthropology और मैथ्स ऑप्शनल और पीएसआई और सोशियोलॉजी। पर एक बार डिसीजन लिया फिर उस पर कायम रहना, फिर ये नहीं अब मज़ा नहीं आ रहा है मुझे ऑप्शनल बदलना है। कुछ लोग हैं तो वही डाउट आते रहते हैं, तो उसमें वो अपना टाइम और उससे भी ज़्यादा कि अपने जितने इतने सारे बुक्स लेके आते हैं 5,000 रुपये के, 10,000 का कोर्स देखते हैं, देन धीरे मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे नया कुछ करना है, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ मनी एंड वेस्ट ऑफ टाइम। फिर भाई अभिषेक सिंह, मैं एमपी से हूँ, 2025 की तैयारी कर रहा हूँ, 2023 जून। कंफ्यूज एमपीपीएससी विद यूपीएससी करूँ कि नहीं, लाइक एसएससी आरबीआई। प्रॉब्लम इज लेंथी प्रोसेस है, प्रिपेयरिंग बोथ एग्जाम में डाइल्यूट माई एनर्जी। शुड आई चूज सेकंड ऑप्शन इन 2025 कैन गो टू एग्जाम इज नेसेसरी टू गिव अनदर एग्जाम विथ यूपीएससी? देखिए, फर्स्ट तो आपकी टारगेट होने की यूपीएससी पूरा ऑलम सॉल अपना सिलेबस सही से खत्म हो जाए। आप मुझे प्रश्न पूछ रहे, दैट मीन्स यू हैव परचेज्ड दिस कोचिंग सब्सक्रिप्शन, तो इसका मैक्सिमम आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या वैल्यू फॉर मनी कैसे आएगा? कि आप जितने भी सब कोर्सेज हैं, जो भी वीडियो लेक्चर है, मटेरियल है, टेस्ट सीरीज है, उसको निचोड़ निचोड़ के डाउनलोड करो, देखो, एब्जॉर्ब करो। तो पहली अपनी टारगेट होनी चाहिए ये कोचिंग जो है उसे हम कंप्लीट करें। वो हो जाएगा तो अपने आप बहुत सारी बाकी एग्जाम का भी पैरेलल कवरेज हो जाएगा। अब बात होगी एमपी की, तो उसमें एक्स्ट्रा क्या तैयार करना होगा? उसका जनरल नॉलेज, जो भी उसकी हिस्ट्री, पॉलिटी, उनकी विधानसभा में कितने मेंबर होते हैं, या कौन सी उनकी योजना चल रही है, बजट क्या है, ज्योग्राफी, उनके कौन से फेमस स्पोर्ट्स पर्सन या ऑथर्स हैं, वगैरह वगैरह। तो आप कर सकते हैं उसमें, जो भी शायद कोई ऑप्शनल एक की जगह दो लेने हो, जो भी सिस्टम है उसको समझ के आप कर सकते हैं, इनफ टाइम इज़ अवेलेबल। जहाँ तक स्टेट सर्विस की बात है, उसमें एक ये भी चीज़ समझनी है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब इलेक्शन ईयर होते हैं, तो जिस दिन इलेक्शन ईयर होना है और उसके 1 साल बाद, तब तक हाई अमाउंट ऑफ वैकेंसी आती है। फिर क्या होता है, अकाल की वैकेंसी या तो आना ही बंद हो जाए, या आए तो मतलब 10-15 ही जॉब, उसमें जो टॉप वाली आप टारगेट करें, डेप्यूटी कलेक्टर, डीवाईएसपी, कुछ बनना है। तो साइकिल के हिसाब से आप देख लो कि अगर अभी आने वाले हैं तो दे देने चाहिए, अप्लाई कर देना चाहिए। दैट इज़ वन थिंग। अगर आपको लगता है कि नहीं एमपीपीएससी में बहुत ज़्यादा अलग से पढ़ना पड़ेगा, देर आर सम अदर जॉब्स ऑल्सो जो आपके रुचि का विषय है, सी डी एस है, सी ए पी एफ है, अगर आर्म्ड फोर्सेस में ऑफिसर बनने की तमन्ना है, इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम भी होती है, वो भी पास कर सकते हैं। ऐसा नेगेटिव माइंड नहीं रखना है कि मैं मान लीजिए कि आईआईटी से नहीं हूँ तो इंजीनियरिंग सर्विस मेरा नहीं हो सकता। ऐसी मेरी भी सोच थी, फिर मैं बहुत सारे आईएएस ऑफिसर से अलग अलग समय पे मिला तो पता है भाई वो तो स्मॉल टाउन कॉलेज से हैं, कुछ तो ऐसे वो तो सेमिस्टर में फेल हुए थे, वो एटी केटी वगैरह पास करके आए। तो अपनी हीन भावना होती है कि मैं तो छोटे कॉलेज से हूँ तो मेरा तो हो नहीं सकता है इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में, ऐसा है नहीं। तो वो सब पे आप गौर करें और उस हिसाब से करें। इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट कि बस यही देना है, और भी दूसरे और एग्ज़ाम होते हैं जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक बात हुई। फिर भाई अभिषेक का दूसरा प्रश्न, मैं इंटरव्यू की तैयारी भी सोच रहा हूँ, तो मैं अभी से किन चीज़ों पे फोकस करूँ? स्टेट, हॉबी, बुक्स, न्यूज़पेपर, केस स्टडी, व्हाट एम आई मिसिंग आउट? मेरा जवाब है इसमें से कुछ भी फोकस मत करो। पहली टारगेट सब्जी रोटी दाल चावल, फिर डेजर्ट, फिर आइसक्रीम, फिर अंत में ये चीज़ें आती हैं।
लेट मी इलेबोरेट। मान लीजिए आपकी हॉबी हो योगा, सपोज आपकी हॉबी है चेस, आप अभी से रटना चालू करो, उसमें जो भी जनरल नॉलेज है ऐतिहासिक से लेके गैरी कास्परोव ने कितने स्कोर से किसको हराया था, तो आपका इंटरव्यू तो आएगा 2026, तो क्या तब तक याद रख पाओगे? उस वक्त वापस से वो तो खोल के देखना ही पड़ेगा। उसी तरह आपकी जो भी स्टेट की जो इंफॉर्मेशन है, पहली बात ये कि आपका जनरल स्टडीज का सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, तब जाके आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर पाओगे कि मेरे स्टेट की क्या प्रॉब्लम है। अब मैं कहूँ गुजरात की क्या प्रॉब्लम है, ह्यूमन डेवलपमेंट, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ इज गुड बट ह्यूमन डेवलपमेंट इज वीक। अपन इस पे अभी मुझे 5 मिनट और बोलना हो, मैं बोल सकता हूँ, हाँ बोल सकता हूँ, अगर मुझे और बहुत सब इकोनॉमी की समझ हो कि ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, उसमें क्या खामियां हैं, या कि गुजरात के अंदर रेवेन्यू डेफिसिट कंट्रोल करने के चक्कर में एडमिनिस्ट्रेशन इज सफरिंग। अब ये मैंने 1 मिनट में बोला, आप इसको समझ पाए? उसके लिए भी और समझ होनी चाहिए कि भाई रेवेन्यू डेफिसिट कम करने के चक्कर में सैलरी बिल कम करने गए, इसके चलते रिक्रूटमेंट कम किए जाते, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ ज़्यादा रखते हैं, जिसके चलते लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन गेट्स अफेक्टेड, वगैरह वगैरह। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, उसको आप अप्रिशिएट करने के लिए भी बहुत सारा नॉलेज होना ज़रूरी है जनरल स्टडीज़ का। तो पहले जनरल स्टडीज़ निपटाओ, ये सब लाइन जंप करके अभी उसमें कूदने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपने ही अगर ये पहला सवाल पूछा कि बाकी कौन सी एग्जाम की थे, तो वो करो, इंटरव्यू तो अंत की चीज़ है। अभी वो करने बैठेंगे तो ये सब रह जाएगा। दैट इज़ माई एडवाइस। बहन प्रीति, मैंने बिना तैयारी के एक अटेम्प्ट दिया था, पर उसमें सक्सेस नहीं मिला। अभी मैं एग्ज़ाम फुल टाइम तैयारी कर रहा हूँ, जियोग्राफी कंप्लीट किया, 50% ऑप्शनल कंप्लीट किया, इकोनॉमी चल रहा है। एग्ज़ाम जैसे नज़दीक आ रही है, मुझे डर और घबराहट हो रही है कि क्या मैं सिलेबस कंप्लीट कर पाऊँ और इस साल का अटेम्प्ट देना भी चाहिए कि नहीं। सो प्लीज़ गाइड। देखिए, अब उसमें जो मैंने आगे स्लाइड में बताया, ये वीडियो की शुरुआत में ही, लेट मी गो बैक। वीडियो लेक्चर देखना एक बात है, फैक्ट्स रटना दूसरी बात है। अन अकेडमी में अलग अलग स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट और लेवल के हिसाब से आपको ऐसे भी कोर्स मिल जाए कि 1 महीने में ख़त्म हो जाए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ऐसे भी जो 3 महीने चलते हो, 4 महीने चलते हो, डिपेंड करता है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट क्या है, क्रैश कोर्स चाहिए वगैरह। पर आप समझो जिस प्रकार के प्रश्न आ रहे, क्रैश कोर्स देख के कुछ कल्याण हो नहीं सकता। जैसे ये मैंने आपको बताया कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार अनाज खरीदती है, क्रैश कोर्स में मैं बता दिया, बाकी तुम नोट्स में देख लेना। तो फिर आपको तो ये तो रटना है नोट्स में जो दिया है कि नाइजर सीड खरीफ क्रॉप है जो खरीफ सीजन में उगाया जाता है। सो कैन यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स, स्पेशली जब आप ये बोल रहे हैं कि मेरे तो 3 ही सब्जेक्ट, मतलब जियोग्राफी खत्म हुआ, ऑप्शनल आधा बाकी है, और इकोनॉमी। तो अगर मैं ऐसा मान के चलूँ कि बाकी सारे सब्जेक्ट आपके बाकी हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट से लेके सब कुछ, तो फिर थोड़ी मुसीबत हो जाएगी। मतलब वीडियो के हिसाब से लेक्चर तो आप देख के निपटा सकते हैं, बट जो याद रखना है खासकर हिस्ट्री वगैरह में, चैलेंजिंग टास्क। आप मेहनत करिए, आप खुद ही को एक असेसमेंट दीजिए फरवरी तक, मतलब क्या प्रोग्रेस चल रही है, या हो भी सकता है अदरवाइज देन बेटर टू प्रिपेयर फॉर 2025। और 2024 जो बचा हो, उसमें बाकी जो एग्ज़ाम कोई आप तैयारी कर, स्टेट सर्विस, स्टाफ सिलेक्शन, या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद यूजीसी नेट या कुछ सोचा हो, उस पर गौर किया जाए। क्योंकि ऑप्शनल भी 50% बाकी, अब बाकी जो है तो दिसंबर, तो आप समझिए 1-2 वीक तो होने आया अभी, एंड यू हैव टू कंप्लीट। और वो भी वीडियो देखना एक बात है, उसके भी अच्छे से एकेडमिक नोट्स पढ़ के अपने नोट्स अपडेट करना, उसको 2-3 बार रिवाइज करना, जो क्वालिटी आनी चाहिए चीज़ों में। तो इस प्रकार से आप खुद का एक बार असेसमेंट कर लो, कितने लेक्चर मेरे कंप्लीट हो सकते हैं डेली, मेरा रन रेट क्या होगा, पीवाईक्यू देख के मेरा कितना बन रहा है, एटलीस्ट 50% तक मैं पहुंच सकता हूं कि नहीं, उस हिसाब से आप डिसीजन लें। भाई मनीष कुमार, 2015 से 22 तक मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, लेकिन कहीं पर सक्सेस नहीं मिला। अब डिसाइड किया कि एक्सक्लूसिवली यूपीएससी की तैयारी करूंगा, लेकिन सब रिसोर्सेज होने के बाद भी बहुत ज़्यादा सोचने में ही टाइम चला गया। एनवायरनमेंट 70% किया है, 30% इकोनॉमिक्स है। नवंबर में फैमिली इशू के चलते पढ़ाई हो नहीं पाई। अब ऐसी सिचुएशन में हूँ कि कुछ तैयारी हुई नहीं, और 2024 की प्रीलिम आ रही है, तो मैं क्या करूँ? माई फाइनेंशियल कंडीशन इज़ नॉट गुड, एल्डेस्ट सन ऑफ माई पेरेंट। मैं क्या करूँ? देखिए, जो अभी इसके पहले वाले प्रश्न में बहन प्रीति को बताया, वही वीडियो देख देख के कंप्लीट करना एक बात है, पर बहुत सारे फैक्ट भी तो मेमोराइज करने हैं।
आपने ये भी नहीं बताया ऑप्शनल सब्जेक्ट में क्या प्रोग्रेस है और बाकी सब्जेक्ट में क्या प्रोग्रेस है। अगर सिर्फ एनवायरनमेंट और इकोनॉमी ही है और इकोनॉमिक भी 30% है तो आप समझो दिसंबर जनवरी तो उसी में निपट जाएगा, उसमें और एनवायरनमेंट और थोड़ा ऑप्शनल करते करते। तो फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, साइंस, सी सेट, और वो सभी रटना है वीडियो देख के तो वो तो 1 महीने में भी बता ख़त्म कर सकते हैं। 24 घंटे की मैराथन सीरीज भी हो सकती है, बट यू हैव टू मेमोराइज मैनी थिंग्स। तब देख लो, अदरवाइज फिर सुकून से तैयारी करके 2025 देना ठीक लगे आपको तो वो देख लो, और तब तक 2024 में जो भी प्लान बी के हिसाब से बाकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी एसएससी, स्टेट सर्विस, बैंक वगैरह, उस पर फोकस किया है, सीडीएस, सीएपीएफ वगैरह, उसमें नहीं जमता तो ये भी देखो। सीडीएस मेरे ख्याल से होती फरवरी में, मतलब कैलेंडर अलग भी हो सकता है, साल में 2 बार होती है ये तो बात है। सीएपीएफ जो भी होगी अगस्त में मान लीजिएगी, तो तब तक तो आपके पास टाइम रहेगा कि कम से कम ऐसी तो कोई एग्ज़ाम में निपटा ही सकता हूँ। तो उसको टारगेट करो फिर, और अगले साल फिर बाकी एग्ज़ाम को फोकस किया जाए। इस हिसाब से चौधरी बात ऐसी है कि आग लगनी चाहिए दिल में कि मुझे ये ख़त्म करना है, अदरवाइज़ ये सब सोचते हैं और इसी में टाइम चला जाए तो जवानी ख़त्म हो जाती है। 10 साल जवानी के निकल जाए तो भी हिसाब नहीं रहता कि अब मैं क्या करूँ। एक एक्सेल फाइल बना के रखो, इतने इतने टारगेट हैं, ये मेरी डेडलाइन है, इतने दिन बाकी हैं ये एग्ज़ाम के और मुझे इतना काम करना है। जो भी आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, जो भी आपका मूड ख़राब कर रहा है, उन सब से दूर रहो। दैट इज़ माई एडवाइस। फिर दुर्गा मिश्रा, मेंस इकोनॉमी टेस्ट मैं लिख रही हूँ, मैं केयरफुली रीड द क्वेश्चन, think into body conclusion what points need to be, but I am unable to express it in proper language within manifested in your handout। देखिए ये तो ऐसी बात है, देर इज नो नीड टू वरी। अगर शेफ संजीव कपूर का यूट्यूब वीडियो देखो, 5 मिनट में खिचड़ी बना देता है और उसको देख के हमको लगता है कि हाँ भाई आसान है, मैं भी कर सकता हूँ, पर जब हम करने बैठे तो भाई स्टव गर्म करना, अच्छा तेल इतना डाला, अभी राई जीरा, वो तो 5-10 बार आप बनाएंगे फिर आपका वो रिदम बैठेगा। अगर मैं हैंडआउट के अंदर कोई मॉडल आंसर लिखता हूँ तो वो पहली बार तो है नहीं, मैं तो हर साल ऐसी सब सीरीज और ये वो चलते रहे, और उसमें भी कुछ रेडीमेड टेम्पलेट के आसपास बोल बच्चन करके चीज़ों को निपटाना होता है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ बजट। अब बजट और फिजल डेफिसिट ज़्यादा हो जाए वो ख़राब चीज़ है, तो जो भी उसके 7-8 ही तो आर्ग्यूमेंट हैं उसी को रिसाइकल करके वर्ड लिमिट में फिट करना है, शुरू में इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन में आगे ये चिंता का विषय एंड इट टू बी एड्रेस्ड। तो माय एडवाइस इज, एक तो आप कोर्स कंप्लीट करो पूरा, उसके भी बाद 2-3 बार आप उसका रिवीजन करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे के इंट्रोडक्शन कंक्लूजन पढ़ो, पिछले 4-5 साल के चैप्टर्स डाउनलोड करके। योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन के चीफ एडिटर प्रीफेस पढ़ो, और भी न्यूज़पेपर में कॉलम हो उसको पढ़ने की आदत रखो। देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस थिंग विल डेवलप। अभी कुछ दिन पहले राहुल द्रविड़ का एक आर्टिकल आया था कि जब आप एक बाम्बू के पौधे का सीड डालते हैं ज़मीन में तो 5 साल तक लगता है कि कुछ उग ही नहीं रहा है, और फिर 6 हफ्ते के अंदर वो सीधा बहुत ज़्यादा उग जाता है। क्यों? क्योंकि शुरुआत के 5 साल तो वो अपने सिर्फ रूट्स स्प्रेड कर रहा था न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो अभी आप रूट स्प्रेड करो, ये जो मैंने बताई ये सब चीज़ें पढ़ो, रिवाइज करो, रिफ्लेक्ट करो, पीवाईक्यू देखो उसमें भी कि अच्छा मैं इसको कैसे जवाब लिखता है लिखती। देन एट सम पॉइंट, और ये भी अभी के अभी नहीं होगा, जून महीने में, अगस्त महीने में, तब आपके पास वो कैपेसिटी डेवलप होगी। तो इसमें डीमोटिवेट नहीं होना है, तैयारी चालू रखनी है। फिर भाई कुशाल सिंह चौधरी, न्यूज़पेपर में नोट्स समटाइम्स बैकवर्ड लिंकेज फॉर आईआर इंटर, माय डाउट इज कैन आई गेट दिस थ्रू विथ सोर्स एंड बुक्स। देखिए आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी में अगर आपने अन अकेडमी का ये जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया तो आपको प्रिंटेड नोट्स दिए गए होंगे, जिसके अंदर की जो भी उसके कंटेम्पररी इशू है उसकी समरी बना के पतली पतली सी किताबें पढ़ के निपटा दो। तो बहुत सारे कोर आर्ग्यूमेंट तो आपके हाथ में आ गए, इंडिया यूएस, इंडिया रशिया वगैरह, या इंटरनल सिक्योरिटी में जो भी 3-4 कोर चीज़ें हैं, नक्सलवाद, बॉर्डर सिक्योरिटी, एक्सट्रीमिज्म, आतंकवाद, राइट। उसके बाद तो जो कोर आर्ग्यूमेंट आगे 5 जो भी कंटेम्पररी हैं जो शाश्वत हैं कि अभी लिखो तो भी और 5 साल लिखो तो भी वो सेम टू सेम ही रहेगा। अबोव एंड बियॉन्ड दैट जो लेटेस्ट चैलेंजेस आते हैं उतनी 4 पॉइंट्स आपको नए देखने न्यूज़पेपर वगैरह से, और वो भी लिखने नहीं चाहिए, मंथली मैगजीन में आएंगे उसको देख लेना चाहिए, ख़त्म। अगर आपको नोट्स बनाने की एनर्जी स्पेंड करनी है, बेटर यू स्पेंड दैट एनर्जी ऑन ऑप्शनल सब्जेक्ट। बैकवर्ड लिंकेज और ये सब भी करना है, बेटर यू स्पेंड ऑन दैट थिंग, वो आपको ज़्यादा मदद करेगा। क्योंकि इसमें आप बहुत ज़्यादा ज्ञान जमा भी कर लोगे तो आईआर के कितने प्रश्न आते हैं, मेंस पेपर 2 कितना 250 मार्क्स का होता है, उसमें 4 या 5 सवाल होते हैं,
उसके अंदर भी ऐसे हो कि दो सवाल तो रटे रटाई टाइप की चीज़ हो, बड़े देश या बड़े ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तीन ऐसे हो उसमें से एक रैंडम बॉम्ब हो और दो के अंदर हमें बोल बच्चन करके ज़बरदस्ती बनानी पड़ी चीज़ें, जितना नॉलेज अपने पास है उसको रिसाइकल कर, उस लेवल की तैयारी होनी चाहिए। सो आई इफ़ आई वर इन योर पोजीशन में अपनी एनर्जी स्पेंड करनी होती तो ऑप्शनल सब्जेक्ट के नोट्स बनाया करता, इसके बैकवर्ड लिंकेज और ये सब मेरे, क्योंकि समझो 250 वर्ड्स तक लिखने के चक्कर में भी उतना ज्ञान आप दबा के दे नहीं पाओगे, बहुत ज़्यादा भी जमा कर लिया तो। फिर जुलेखा जमशेद, माई क्वेरी इज अबाउट अन अकेडमी मटीरियल्स, इकोनॉमी हैंडआउट तो बराबर है, बाकी जो हमें मिले ये सब चीज़ें हैं उसमें क्या है। देखिए, आई ऑलरेडी हैव दिस बुक्स, जस्ट अ मिनट इसको इरेज कर, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है, उसको पढ़ो, पर उसके ऊपर भी प्लस में आपको एडवांस चीज़ें पढ़नी होंगी जो आजकल पूछने का रिवाज है प्रीलिम और मेंस में। तो जो टीचर्स के कोर्स चल रहे हैं, पावर पॉइंट है, वो आप डाउनलोड करो। पॉलिटी में लक्ष्मीकांत है बेस्ट, अब उसको आपको ऑगमेंट करना है, क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स में जो नई चीज़ें आती है जैसे आर्टिकल 370 या जो भी ऐसे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको वहाँ पर दिया होगा, पर उसके बाद अभी कोर्ट का क्या जजमेंट है, कौन सा नया कानून बन रहा है, तो करंट अफेयर्स पीडीएफ की जो फाइलें आती हैं अन अकेडमी की हर महीने, उसे डाउनलोड करो। इकोनॉमी अपना चल रहा है, बाकी भी जो अन अकेडमी की नोट्स मिली, अब देखिए आईआर और इंटरनल सिक्योरिटी वो बुक्स आप पढ़ लो, उससे फ़ायदा क्या है। कोर आपको 5-7 आर्ग्यूमेंट मेंस आंसर राइटिंग के लिए मिल जाएंगे, हर एक देश के साथ अपने क्या रिश्ते हैं, आतंकवाद नक्सलवाद की क्या समस्या है, उसी तरह पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की जो पतली सी किताब है वो सब आप देख के निपटाओ। अबव एंड बियॉन्ड उसमें जो, और उसी प्रकार वर्ल्ड हिस्ट्री वो वहाँ से पढ़ा या कहीं और से पढ़ा, 19-20 का फ़र्क है। ये जो भी ऐसे पतले पतले जो सब्जेक्ट्स हैं, बाकी चीज़ों में जो एडवांस लेफ्ट राइट आपको करनी है, तो जो कोर्सेज चल रहे हैं उसमें से आप जो जो नए चीज़ें सिखाई जा रही हैं वो देखो, करंट अफेयर्स में जो मंथली मैगजीन आ रहे हैं उसको आप देखो। सो यस, दोज बुक्स यू कैन यूज़, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जो टीचर्स के पैरेलल अभी नोट्स, क्योंकि आप समझो प्रिंटेड नोट्स बने तो प्रिंट का तो ऑर्डर देना पड़ता है, तो कट ऑफ डेट होगी, मान लीजिए वो मार्च महीने में प्रिंट कर दिया हो, फिर मई महीने में परीक्षा हो, परीक्षा के बाद अभी जो नई चीज़ें चल रही हो, तो जो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री चीज़ें हैं वो टीचर के क्लासेस से आपको निपटानी पड़े। हरीश, करंट अफेयर्स एंड वोकेबुलरी बिल्डिंग, देखिए अनअकैडमी आर्टिकुलेट मैगजीन आप देख सकते हैं, यस। हावेवर वो क्या है, वो नोट्स के स्वरूप में ज़्यादा होता है, तो उससे वोकेबुलरी डेवलप नहीं होगी। वोकेबुलरी डेवलप करनी तो योजना कुरुक्षेत्र, वो भी पूरे नहीं पढ़ने, उसके शुरुआत में जो एक एक पेज के प्रीफेस आते हैं वो पढ़ो, न्यूज़पेपर कॉलम पढ़ो, दैट विल हेल्प यू। शुड आई डू डेली करंट अफेयर्स क्लासेस, वो आपके कॉलेज के शेड्यूल के बाद आपके पास कितना टाइम बचता है, उसके बाद सब्जी रोटी दाल चावल निपटाने के बाद, मतलब कोर सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमी ऑप्शनल वगैरह के बाद कितना समय बचता है, उस हिसाब से देखिए। डेली करंट अफेयर्स के क्लास अन अकेडमी के यूट्यूब पे भी चलते हैं और प्लस प्लेटफॉर्म पे भी एडवांस कंटेंट के साथ चढ़ते हैं। हर एक की रिक्वायरमेंट अलग है, उंगली छोटी बड़ी हो सकती है। सिमिलरली कोई ऐसा हो कि भाई उसको उस टाइप का समझने के लिए ज़रूरत है, या फिर कि वो पूरा कोर चीज़ें पढ़ के बैठा है इसलिए अब उसको वैल्यू एनहांसमेंट के लिए बस उतना ही देखना है, या कुछ इतने कमज़ोर हो पढ़ने में कि उनको आर्टिकल भी खुद समझ नहीं आता जब तक कोई पढ़ के समझाए नहीं। बट माई एडवाइस इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोर अपनी फाउंडेशन को बिल्ड करो जो सब्जेक्ट्स है, तभी आप करंट अफेयर्स को ज़्यादा समझ और अप्रिशिएट कर पाएंगे। तो दैट इज़ माई एडवाइस। अब 8 महीने तो ख़त्म हो गए मेरे सब्सक्रिप्शन के, पॉलिटी ख़त्म हुआ, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट डिजास्टर मैनेजमेंट और इकोनॉमी के 3 पिलर, तो अब मैं क्या करूं। अगर आपने ऑप्शनल वाला भी लिया है तो पहले वो सब निपटा दो, और विच सब्जेक्ट शुड बी प्रिपेयर्ड। देखिए अब जो कोर सब्जेक्ट बचते हैं कि जिसमें टीचर का रोल ज़्यादा हो, वो कौन सा है, हिस्ट्री। आपका स्पेक्ट्रम पढ़ लूँगा नहीं भाईपन, अब देखो आजकल जो एडवांस चीज़ें पूछी जाए मिडाइवल हिस्ट्री और आर्ट कल्चर वगैरह में से, खुद से वो 25 किताब में से कंपाइल करके एक चीज़ का उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो वो जो क्लास हो खास करके मिडाइवल और एंशियंट वाले, वो आप पढ़ लो। टाइम अगर कम बचता है, सब्सक्रिप्शन खत्म है, कम से कम पावर पॉइंट डाउनलोड कर लो, दैट इज़ वन थिंग। फिर जो बचता है, पॉलिटी तो ख़त्म हो गया, एनवायरनमेंट भी ख़त्म हो गया, हाँ तो कोर तो अब बचा हिस्ट्री, वो करना है, राइट। फिर बचे सी सेट, ऑप्शनल,
ये आप करो। साइंस टेक आप देख सकते हैं, डिपेंड करता है कितनी वीकनेस है, कितना पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं, कितना उसके लिए ज़रूरी है। ये सब चीज़ों पे पहले ध्यान दिया जाए, दैट इज़ माय एडवाइस। और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, पर आप जब कहें कि मेरे अब कुछ ही महीने बाकी है, सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो जाएगा, तो क्या मैं करूँ, मेरी क्या प्रायोरिटी रहे? तो ये वाले लेक्चर और उसका मटेरियल डाउनलोड करना, ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। और भी जितना टाइम बचे तो जैसे एथिक्स के क्लासेस हो रहे हैं उसको आप देख लो, ताकि उन चीज़ों को फिर बाद में बाकी करंट अफेयर्स के साथ जोड़ के आप अ, अपने आप को और एनरिच कर सके, मतलब जो जवाब आपको मेंस में लिखने होंगे। रूपम, मेजर सब्जेक्ट खत्म है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर। अभी इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है। वेरी नाइस। गवर्नेंस है, डिजास्टर मैनेजमेंट भी खत्म हो गया, ऑप्शनल गोइंग ऑन विद इन। तो बेस्ट टाइम टू डू सी सेट। ऑफन माई रिवाइज, हाउ टू रिवाइज, व्हेन टू रिवाइज, रिवीजन इज गिविंग ट्रबल। देखिए, अगर आपको इतनी सारी चीज़ें ख़त्म हो ही गई हैं, देन वाई नॉट कंप्लीट द सी सेट। ये एक टारगेट होना चाहिए, ताकि बाकी पैरेलल जो आपके सोच विचार हो कि मुझे कोई सी डी एस, इंजीनियरिंग सर्विस, सी ए पी एफ, स्टेट सर्विस वगैरह जो भी देना है, उसमें वो आपको मदद करे। तो एक तो सी सेट आप सूनर फिनिश्ड इज़ बेटर, उसमें सब फार्मूला और जितना सब चीज़ें बनानी है वो हो जाए। ऑप्शनल के आपको नोट्स खुद से अच्छे से बनाने चाहिए। वीडियो वगैरह में आपको एक समरी दी जाती है, उसके बाद एकेडमिक बुक्स लाइब्रेरी से जाके आपको पढ़ने हैं, करंट अफेयर्स देखना है, उसमें से अपनी चीज़ों को और निखार के लिखना है। सो दैट शुड बी अनदर प्रायोरिटी। फिर जो टाइम बचे उसमें रिवीजन। पर अगर आप सच में ये करने बैठोगे कि ऑप्शनल के मैं नोट्स देख लूँ पी वाई क्यू के हिसाब से, और मैं उसको समझ लूँ कि अपना रिदम के हिसाब से चला, या कुछ और भी एक्स्ट्रा मुझे पढ़ना है, वो चीज़ हो जाए, और ये बाकी जो सब्जेक्ट हैं उसमें भी आप फिर पकड़ो। देखिए, इकोनॉमी का तो अपना सिस्टम चल रहा है, वेनसडे को टेस्ट होती है तो फर्स्ट रिवीजन हो गया, कोर्स खत्म होगा, जनवरी में मेगा टेस्ट होगी 100 क्वेश्चन की, दूसरा रिवीजन। फेब से टुकड़ों टुकड़ों में अपडेट्स आएंगे बजट इकोनॉमिक सर्वे के, तो तीसरा रिवीजन। मई महीने में टाइम मिले तो चौथा रिवीजन, या फिर कि सीधा उस वक्त रिवीजन हो जाए वो तीसरा रिवीजन। सो दैट इज डन। उसी तरह बाकी सब चीज़ों में जहाँ पर फैक्ट ज़्यादा रटने हैं और आपको लगता है मेरा टाइम ज़्यादा चला जाए, जैसे हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, मुझे टाइमलाइन याद नहीं रहती, सब राजा कब आया क्या किया, तो कौन सा रिवीजन में भी वीकर एरिया है मेरा जिसको ज़्यादा रिवीजन करना पड़े, वो पहले करो। लाइक दैट, गो अबाउट इट। सो इफ़ आई वर इन योर पोजीशन, मैं सी सेट ख़त्म करता, ऑप्शनल के बेस्ट नोट्स बनाता, और बाकी टाइम में क्योंकि मेरी कमज़ोरी है एक तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, उसका मैं रिवीजन पहले हाथ में लेता, बाकी चीज़ें आई थिंक आई कैन मैनेज। दैट विल बी माई स्ट्रेटेजी। मतलब आई कैन मैनेज इन द सेंस कि उसका मार्च अप्रैल मई में रिवीजन करूँ तो भी निपटा सकता। उसके बाद 1497 IPS, अगस्त में सब्सक्रिप्शन लिया, 15 जन को ख़त्म हो जाएगा। एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न आर्ट, फिजिकल, इंडियन ज्योग्राफी, ये सब हो गया है। इकोनॉमी 15 जन तक फिनिश हो सकते हैं। देखिए, मेरा जो कोर्स है वो तो जनवरी एंड तक चलेगा, पर चिंता मत करो, मान लीजिए आपको ऐसा लगे कि ये जो छठा पिलर है वो तब तक मेरा सब्सक्रिप्शन ख़त्म हो गया, देन व्हाट यू कैन डू इज़ कि पुराना जो कोर्स कंप्लीट हुआ लास्ट वाला, आई थिंक PCB 9, ये जो भी मतलब ख़त्म हुआ हुआ आखिरी वाला, शायद मई महीने में या जून महीने में पिछले 2023 में, उसका छठा पिलर आप डाउनलोड कर लो। और उसके बाद जो नए अपडेट्स होंगे तो वो अपनी जो फ्री सीरीज आएगी Win24 सीरीज फरवरी में, उसमें देख लेना। सो लाइक दैट यू कंप्लीट द थिंग्स। ये एक बात हुई। दूसरा, सब्सक्रिप्शन रिन्यू करवाना चाहिए कि नहीं। प्रीलिम का कोर्स ऑलमोस्ट हो गया, मेंस का नहीं। अब वो आप देख लो, अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन परमिट्स तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह चलते हों, जो भी अलग अलग कोर्सेज आते हों, आप देख सके। या फिर आपको लगता है कि नहीं, अभी के लिए तो मैंने प्रीलिम का पढ़ लिया है और फरवरी से लेके मई महीने तक रिवीजन ही करना है, जिसके लिए मैंने मटेरियल डाउनलोड कर लिया, देन मे बी नॉट रिक्वायर्ड, फिर जो मेंस के कोर्स आएंगे उस वक्त मैं वापस एक्टिवेट करूं। ऐसा अगर आपकी सोच है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। थर्ड, अब तक मैंने एक दो बार रिवीजन किया है, टेस्ट भी नहीं लगा मुझे, क्या प्रीलिम की फोकस करना चाहिए। ऑप्शनल का आपने हिसाब नहीं दिया है। पहली टारगेट होनी चाहिए ऑप्शनल के बेस्ट नोट्स बनाऊं मैं,
दूसरा, मैं उसके पीवाईक्यू देख के रिफ्लेक्ट करूँ कि भाई ऐसा मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, वरना मुझे और चैट जीपीटी को पूछ पूछ के कुछ नया ज्ञान हासिल करना है, वो काम हो। उसके बाद बाकी सब्जेक्ट के अंदर भी ऐसा पीवाईक्यू देख देख के अपने मटेरियल को कंपेयर करूँ कि भाई पिछले 3 साल के अंदर जिस टाइप के क्वेश्चन आए, क्या उसमें से 50% हैंडल करने के लिए मेरा मटेरियल या नोट सफिशिएंट है, अगर नहीं तो मुझे और उसमें क्या एक्स्ट्रा करना पड़े। अगर हम बात करें, आप इकोनॉमी देख रहे, पिलर 1 से आप याद करो, शेयर मार्केट में सब नए जात का पूछ रहे हैं, जिसको समझाने के लिए मुझे 20 पेज और ऐड करने पड़े। तो मैंने तो कर दिया, बाकी सब्जेक्ट में ऐसा हुआ है। और अगर आपको लगता है नहीं इसमें अगर इतना और मुझे देखना चाहिए, तो खुद से भी वो जो पॉलिशिंग मारना है वो करो। सो लाइक दैट यू कंप्लीट कि ये मेरे नोट्स या बुक्स, और ये एक सेट हुआ, ये दूसरा, तीसरा, सब 6-7 अपने जो कोर सब्जेक्ट हुए। फिर रिवीजन पे आओ। तो अभी रिवीजन की बहुत उसमें लगने से पहले ख़त्म करो कि मटेरियल मेरा रेडी है, नोट्स मेरे रेडी हैं वगैरह। चौथा सवाल, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ तो कौन सी करनी है, बिकॉज अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन एंड हो जाएगा। टेस्ट सीरीज़ की खुजली के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। सबसे पहले कोर अपना क्या आर्ग्यूमेंट होना चाहिए कि मेरे सारे सब्जेक्ट, उसका रिवीजन, प्रीवियस ईयर पेपर, उसको देख के ट्रेंड के हिसाब से मेरे नोट्स को अपडेट करना, ये सब काम खत्म करो। उसके बाद टेस्ट सीरीज़। देखिए अन अकेडमी में भी होता है, एड ऑन के रूप में आप टेस्ट सीरीज़ अलग से, मतलब छोटे प्राइस पे खरीद सकते हैं। बाकी भी इंस्टीट्यूट के चलते हैं। तो आपकी मर्जी, आपको कितनी उसमें प्रैक्टिस चाहिए। पर्सनली मैं तो ये सब जो ख़त्म करता अपने सब्जेक्ट और नोट्स और ऑप्शनल, जो मैंने आपको इससे पहले वाले जवाब में बताया, वो करते ही मुझे तो लगता है कि मार्च एंड तो मेरा उसमें ही हो जाएगा। सही से नोट्स पॉलिश करके बनाना या कंपाइल अपना एक मटेरियल रेडी करना, इट इज़ एन लेबरस टास्क एक्चुअली। फिर क्या बचा, अप्रैल और मई। अप्रैल और मई में आप पाएंगे कि ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपनी फ्री टेस्ट सीरीज़ के कुछ कुछ, मतलब हर कोचिंग इंस्टीट्यूट मान के चलो 2-3 लंबे लंबे ऑल इंडिया टेस्ट करेंगे फ्री में, है ना। तो सभी दे दो तो भी अपने तो बहुत सारी तो मेहनत उसमें से मिल जाती है। और भी बहुत सारे फ्री टेस्ट अन अकेडमी में चलते हैं, और भी जगह चलते हैं, उसको आप ले सकते हैं। मैं आपको रोक नहीं रहा, आपके पास पैसे आप खरीदो, बट दैट इज़ माई थॉट प्रोसेस रिगार्डिंग टेस्ट सीरीज़। कैट, बैंकिंग सर्विस वगैरह में टेस्ट सीरीज़ का महत्व ज़्यादा है, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी और प्रिसीजन और स्पीड का महत्व है। तो स्पीड इनटू टाइम इक्वल डिस्टेंस, अभी आपको 100 ऐसे मैथ्स के सम देखने चाहिए, तब जाके आपका वो स्पीड बनेगा। यूपीएससी इज़ नॉट लाइक दैट। उसमें सबसे पहले ज़रूरी क्या है, फैक्ट्स और नॉलेज होनी चाहिए, तब आपको। अब फॉर एग्जांपल यही जो था नाइजर सीड वाला, इधर गया, नाइजर सीड कल्टीवेटेड एज खरीफ क्रॉप। मैं मॉक टेस्ट में ये देता हूँ, मेरा जवाब गलत होता है, मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ के नोट में इतना नाइजर सीड कल्टीवेटेड खरीफ क्रॉप। अब वो अगली बार पूछे, अच्छा सोयाबीन का तेल का खरीफ है कि रबी है, तो पहले तो मुझे वो सभी 23 क्रॉप का कौन सा रबी खरीफ है वो लिस्ट पढ़ के रखना हो, फिर जाके मुझे ये टेस्ट देनी चाहिए, देन इट विल हेल्प। तो पहले आप वो सब नॉलेज एक्वायर करो, टेस्ट सीरीज की खुजली पे थोड़ी अपने को कंट्रोल में रखो। पांचवा क्वेश्चन, 2024 प्रीलिम के लिए मेरी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो प्रीलिम देना जरूरी है, मेंस नहीं दूंगा तो भी चलेगा। ऐसा क्यों करना है, मेंस भी देना है, प्रीलिम्स भी देना है। अगर आप कह रहे हैं कि कायदे से आपने सारे सब्जेक्ट खत्म किए हैं, तो फिर तो आपका ये एटीट्यूड होना है भाई अब तो मैं फोड़ लूंगा, या फिर कि बस वो वीडियो मैंने देखे मौज के लिए। तो पहले तो खुद की सच्चाई को स्वीकार करो कि आपने किया क्या है। तो अगर सच में तैयारी की है, यू हैव डन इनफ। अभी नोट्स को अपने पॉलिश मारना है, ट्रेंड के हिसाब से रिवीजन करना है, पीवाईक्यू देखने हैं, मॉक टेस्ट देखने हैं, और काम हो जाए। तो हो सकता है जो स्पेयर टाइम बच रहा है तो उसमें ये कम पोस्ट इंडिपेंडेंट वर्ल्ड हिस्ट्री से लेके जो भी मेंस का आपका बाकी बचता है। छठा क्वेश्चन, 2024 में कौन सी एनसीईआरटी कंपलसरी है। भाई 11-12 की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की सिलेक्टिव स्टडी इन माय ओपिनियन शुड बी डन, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे सवाल आते हैं उससे अपने को 1-2 मार्क की एज मिलती है, वो करनी चाहिए। ज्योग्राफी और हिस्ट्री की किताबें करनी चाहिए, दे आर ऑल्सो यूजफुल। तो इतना करो। फिर टाइम बचता है तो पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी की किताबें देखी जाए टू इम्प्रूव योर वोकेबुलरी, ये करनी चाहिए। इकोनॉमी की नहीं देखी तो चले, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि उसका ज्ञान अपने सब लेक्चर हैंडआउट में हमने ले लिया है। कि प्री के लिए कंटेंट क्लास नोट्स पीडीएफ हैं, इसके अलावा मुझे क्या पढ़ना चाहिए, कि यानी रेफरेंस बुक आने भी कंपलसरी। अब उसकी तो अन अकेडमी के ये अपने प्लेटफॉर्म पे पूरी लिस्ट की, रिपीटर के मिस्टेक ऐसा एक वीडियो प्ले लिस्ट है, वो आप देखना कौन कौन सी और एज मिलाने के लिए चीज़ें करनी चाहिए, जैसे गवर्नमेंट स्कीम फ्रॉम इंडिया ईयर बुक, हालांकि वो तो मेरे कोर्स में कवर हो जाएंगी।
पर सपोज जैसे और हो कि नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज, या इंडिया ईयरबुक से ये होमगार्ड वगैरह सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के क्या प्रोविजन है, खेल रत्न, अशोक रत्न, अशोक चक्र वगैरह कब और कैसे मिलता है, उसकी जो पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है। ऐसा सब इतर ज्ञान जमा करिए, नेशनल ज्योग्राफी किड्स की वेबसाइट पे जाके हर एक जानवर की क्या बिहेवियर है वो जमा करिए। तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके अलग अलग क्रॉपिंग के एडवांस लेवल के टॉपिक तैयार करो, पेड़ पौधे कैसे लगते हैं, क्या ध्यान रखना है। ऐसी इतर चीज़ें आप कर सकते हो। पीवाईक्यू एनालाइज करो, आपको अपने आप पता है, सोर्स मैपिंग करो कि और मुझे ये करना चाहिए। अगर आपको सच में ये सब खत्म हो गया तो वो सब करो। ठीक है दोस्तों, तो ये सब चीज़ें थी। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। और वापस से मैं रिपीट करूँ कि अन अकेडमी की ये जो टेस्ट होने वाली है, सिविल सर्विस चैंपियनशिप टेस्ट, 17 दिसंबर सुबह 11 बजे कैलेंडर में मार्क करें। जीतने पर आपको सब आकर्षक इनाम मिल सकते हैं, और नहीं भी जीते तो कम से कम पता चले कि अपना जहाज सीधी लाइन में चल रहा है कि 5 डिग्री टेढ़ा हो गया है। 5 डिग्री टेढ़ा, मई महीने में वो इंडिया की जगह अमेरिका पहुंच जाएगा। एंड देन इट विल नॉट हेल्प यू क्लियर और कोर्स करेक्ट योर मिस्टेक्स। बेस्ट विशेस, लेट्स क्रैक इट।